सतत विकास। सतत विकास का मतलब होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। ये शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले 1968 में एयरलीज ने अपने पुस्तक द पॉपुलेशन बॉम्ब में किया था, और फिर इसी को अच्छे से एक्सप्लेन जो है 1972 में 1972 में मिडोस ने अपने पुस्तक द लिमिट टू ग्रोथ पुस्तक में किया था। ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, सतत विकास है, इसका मतलब होता है कि आपका जो अच्छे से विकास होना, बीमारियों का उन्मूलन होना, आय वृद्धि होना, गरीबी रेखा से सब लोग का ऊपर आना, प्राकृतिक संपदा का हनन ना होते हुए विकास होना, ये सतत विकास होता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। जो विकास ठहर के रहे, ये विकास से ऐसा नहीं हो कि जैसे अभी बेंगलोर में इतना विकास है कि अभी पानी नहीं है, वहाँ लोग सब वहाँ से पानी के चलते लोग पलायन कर रहे हैं, ये सतत विकास नहीं हुआ। सस्टेन करे, ठहरे रहे, तो इस तरीके से। तो यूनाइटेड नेशन जो है, जो 195 देशों का जो मिला हुआ एक समूह है, तो यूनाइटेड नेशन एक कमीशन बनाए सतत विकास के ऊपर। तो वो कमीशन था यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, ठीक है। इसका जो कमीशन का अध्यक्ष हुए गैरो हार्लेम ब्रेटलैंड, ठीक है। वो अपना जो कमीशन का रिपोर्ट दिए, उस रिपोर्ट का नाम रखे आवर कॉमन फ्यूचर। इसको ब्रेटलैंड रिपोर्ट भी कहते हैं, जो 1987 में ये रिपोर्ट जमा किए, ब्रेटलैंड रिपोर्ट भी कहते हैं सतत विकास के लिए। तो सतत विकास उस समय जो है 17 लक्ष्य दिया गया। और फिर इसके बाद रियो डी जेनेरो ब्राज़ील में सबसे बड़ा शहर है। जैसे भारत के लिए मुंबई है, राजधानी दिल्ली है, उसी तरह सबसे बड़ा जो शहर है मुंबई, उसी तरह ब्राज़ील में सबसे बड़ा शहर है रियो डी जेनेरो में 1992 में वर्ल्ड पृथ्वी सम्मेलन हुआ। उसके 17 लक्ष्य रखा गया। उसके ठीक 10 साल बाद उस लक्ष्य को पूरा कितना, मतलब उसका एनालिसिस करने के लिए, रिव्यू करने के लिए फिर 2002 में जोहान्सबर्ग में फिर मीटिंग हुआ। फिर उसके बाद 2012 में दोबारा से पृथ्वी सम्मेलन रियो डी जेनेरो में हुआ। इस तरह से सतत विकास का जो 17 लक्ष्य था, उसको पूरा करने के लिए हर समय वो रिव्यू मीटिंग चलता है। अब जो आपदा आती है वो 2 तरीके से होता है, एक प्राकृतिक, एक मानव जनित, ठीक है। इसको आपदा को निपटाने के लिए हम लोग नया सिस्टम लाए, जीपीएस सिस्टम, जीपीएस जो हम लोग मोबाइल में देखते हैं, जीपीएस मोबाइल का ऑन करिए, तो उसको कहते हैं जियोग्राफिकल पोजीशनिंग सिस्टम। इससे क्या है, ये सबसे पहले जो आपदा को संतुलन करने के लिए, आपदा को जानने के लिए जीपीएस सिस्टम लाया गया, जियोग्राफिकल पोजीशनिंग सिस्टम, ठीक है। भारत सरकार ने भी एनडीएमए स्थापित किया, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, एनडीएमए नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, ये किया। अब जैसे कुछ प्राकृतिक आपका आपदा आया है पूरे संसार में, जो सुनामी सुने होंगे, सुनामी जो है, जो चक्रवात आता है, जो समुद्र में उठता है तूफान, उसको सुनामी जापानी भाषा में कहते हैं। सुनामी जो है जापानी शब्द है। सुनामी का स्पेलिंग जो है TSU प्लस NAMIC, ये इसका मतलब होता है हार्बर, और इसका मतलब होता है वेव, तरंग। जो समुद्र में, जो बंदरगाह पर बहुत जो वेव आता है समुद्र से, तरंगे, बहुत तेज़ से तरंग आता है, समुद्री तरंग, उसको सुनामी कहते हैं, जो बहुत तेज़ हो जाता है। अब बहुत सारा चक्रवात आया है अपने देश में, जैसे फिलिन चक्रवात का नाम, अभी ये जो समुद्री आपदा है, वो चक्रवात से जो आपका सुनामी जो उठा है, सुनामी जो बोलते हैं, तो वो सुनामी जापान में बोला जाता है। तो हर समय जो भी तूफान आता है उसका एक नाम दिया जाता है। तो फेलिन जो आया था 2013 में, जो आया था उसका नाम फेलिन था, जो उड़ीसा के तटीय क्षेत्र में बहुत घातक रहा। हुदहुद 2014 में उड़ीसा के क्षेत्र में, रोनू 2016 में तमिलनाडु में, ओखी 2017 में
कर्नाटका, तमिलनाडु, गुजरात, ये सब इस एरिया में पड़ा। अभी लेटेस्ट जो चक्रवात उठा था वो फेनी था, वो उड़ीसा एरिया में था। फिर हमारा जो है जो मानव जनित के द्वारा जो है जो आपदा आया है, उसमें सबसे बड़ा जो है गोपाल गैस त्रासदी है। इस पे पिक्चर भी एक आया है अभी गोपाल गैस त्रासदी के ऊपर। ये 3 दिसंबर 1984 में यूनियन कार्बाइड जो है वो उसके प्लांट में आया था। इसमें यूनियन कार्बाइड मिथाइल आइसोसाइनेट ये जो है गैस का लीकेज हुआ था, इससे बहुत लोग का जान गया था। फिर उसके बाद अभी यूक्रेन में लड़ाई चल रहा है, लेकिन 26/4/1986 में यूक्रेन में एक जो न्यूक्लियर रिएक्टर था वो ब्लास्ट किया था। उस जगह का नाम था चेरनोबिल न्यूक्लियर रिएक्टर का ब्लास्ट किया था, बहुत लोगों का मृत्यु हुआ था। फिर जापान में परमाणु रिएक्टर ब्लास्ट किया था 11 मार्च 2011 को फुकुशिमा जगह पे न्यूक्लियर रिएक्टर ब्लास्ट किया था, फुकुशिमा। ठीक है। भारत सरकार भी आपदा प्रबंधन अधिनियम बनाए हैं 2005 में। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 में बना, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 में बना। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन नीति बना, नीति 2009 में, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन नीति 2009 में बना। और नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट प्लान 2016 में भारत सरकार ये तैयार की है, जो आपदा जो है प्राकृतिक या मानव जनित जो भी आपदा आए उसको मैनेजमेंट के लिए, उसको प्रबंधन के लिए एक प्लान तैयार करके रखे हैं। वो 2016 में एक बनाई संस्था जो NDMP के नाम से जाना जाता है। तो इस तरह से जो है ये सब आप आपदा से आप मतलब उससे बच के रखें, उसका सही प्रबंधन करें, तो हम लोग का विकास जो है सतत विकास सफल हो पाता है। सतत विकास सफल होने के लिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए कोई पीछे न रह जाए, कोई हानि ना हो जाए मानव जाति को। विकास के मार्ग पे इतना भी तेज़ नहीं बढ़ जाना चाहिए कि विकास के मार्ग में आप विकास तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन उसके एवज में हम लोग प्रकृति का बहुत नुकसान कर दें, जो कि आने वाले जनरेशन्स के लिए, आने वाले फ्यूचर जनरेशन्स के लिए जो है एक हम लोग धोखा की तरह काम करें। हम लोग को विकास उसी हाल में उसी तर्ज पे करना है कि आने वाला जो फ्यूचर है, आने वाला जो जनरेशन है, वो भी उसी हाल में प्राकृतिक संपदा को पाए जो इस हाल में हम लोग देख रहे हैं। तो प्राकृतिक से बिल्कुल छेड़छाड़ नहीं करना है, तभी सतत विकास सफल होता है।